वेरी गुड इवनिंग। पिछले सेशन में आपने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया। एक्चुअली पे आप सब लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ का कुदरत है, प्रकृति कितनी अनमोल रत्न है, जिसके स्वभाव के कारण या जिसकी चर्चा में हम लोग रहते हैं। माहौल जो हमारा है यहाँ का काफ़ी बिगड़ चुका है। आप लोग जहाँ भी रह रहे होंगे, हो सकता है आयोग वहाँ भी पानी हो रहा होगा। हैवी बारिश के कारण हमारा कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है। बट आज की वीडियो में हम कल का और आज का इस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे उम्मीद रखते हैं अभी तक कि आप सेशन को अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे और वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे होंगे। तो पिछले सेशन में हमने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था। जो प्रोनाउन का आपका जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा नाउन से डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा सा लार्ज भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है आपका। तो इसमें थोड़ा सा 4 से 5 दिन लग सकते हैं, बट आपको 4 से 5 दिनों में हम प्रोनाउन की ऐसा मटेरियल देने वाले हैं कि प्रोनाउन से बाहर, प्रोनाउन का कोई भी टॉपिक होगा, इसके बाहर किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, कोई भी चीज़ आपकी छूटने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी छूटने वाली नहीं है। इसके पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि जो हमारा सेंटेंस होता है, किसी भी सेंटेंस में हमारा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। हमने बताया था कि नहीं बताया, शायद आप लोगों को याद हो। किसी भी सेंटेंस में हमारा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। हमारा जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा, ना कि और किसी भी सेंटेंस में आपने एडजेक्टिव सब्जेक्ट, सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी भी आपने एडजेक्टिव से सुनी है या आपने लिखा हो किसी भी सेंटेंस में कि एडजेक्टिव से सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हो? अरे ना भैया, ना 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 ना, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है। अब ऐसा कहाँ से होती है? हाँ, जब एडजेक्टिव से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी तब हमारा जो प्रोनाउन होगा क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। देसी फंडा है हमारा कि यदि नाउन या प्रोनाउन, यदि नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है, यदि नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है तो आपका पजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। पजेसिव प्रोनाउन भी आल्सो सब्जेक्ट, पजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। इवन जब आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, जब आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तब आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट नहीं होगा। पजेसिव एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं है, जब आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तब आपका क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। और जब आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होगा तब आपका पजेसिव सब्जेक्ट भी नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है कि अलग अलग केसों में इनका हम यूज करते हैं। जैसे आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, आपके पजेसिव एडजेक्टिव हो गए और आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गए, है ना। तो इसके एक हम आपको टेबल बना के दे रहे हैं। ये आप टेबल नोट कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपसे केवल एक ही ख्वाहिश करते हैं बार बार कि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर जरूर करिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, फिर आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और इसके बाद आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और फिर आपके हो गए पजेसिव प्रोनाउन। इस सबका अलग अलग अपना अपना इम्पोर्टेंस है कि सब्जेक्टिव केस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कहाँ पर करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो सब्जेक्टिव केस आपके सबके पता है कि जो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं,
जैसे हमारा आई हो गया और सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, दे हो गया और आपका इट हो गया। देखिए 7 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 आई, ही, सी, इट, आई, सी, ही, इट, दे, 2 बार इट लिख दिया, इट हमारा 2 बार लिख दिया। ये आपका हो गया यू। क्या हो गया? यू। आई सी ई, आई सी ही, इट, दे, यू। ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने बताया कितने थे? 7। एक इसमें हमारा कौन सा छूट रहा है? वी। एक हमारा क्या छूट रहा है? वी। अब इसमें देखिए 7 हो गए, आई सी ही, इट, दे, यू, वी। इसका आप कोई भी सीरियल क्रम लिख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतना, बट आपके सातों प्रेजेंट होने चाहिए, यही आपके मेन है। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस सॉरी, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो गया मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हो गया? वी। और सी का क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका हर। सी का क्या होता है? हर। ही का क्या होता है? ही का होता है हिम। ही का क्या होता है? ही का होता है हिम। इट का इट होता है। और दे का देम। देगा देम। यू का योर। यू का योर। और वी का अवर। वी का क्या हो जाएगा? अवर। ये हमारे सब क्या है? ये हमारे सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव केस हो गए। सब्जेक्टिव केस में हो गया हमारा आई, सी, ही, इट, दे, यू, वी। ये 7 हो गए। इसके हमारे अब इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका होगा मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका हमारा मी। और सी का हर, ही का हिम, इट का इट, दे का देम, यू का योर। और वी का अवर नहीं होता, सॉरी, वी का हो जाता है हमारा अस। वी का क्या हो जाता है? अस। वी का क्या हो जाता है? अस। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? देखिए समझिए, पढ़िए, उसके बाद बताइए। अच्छा, तो यह सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके सब्जेक्टिव केस के पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव केस के पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। तो इसका क्या होगा? आई का हो जाएगा हमारा माई। आई का क्या हो जाएगा? माई। सी का हर, तो इसका हर ही बना रहेगा। सी का हर, इसका क्या बना रहेगा? हर बना रहेगा। ही, हिम। हिम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ही का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज। इट का हो जाएगा इट। देम का हो जाएगा, दे का हो जाएगा दियर। दे का दियर। यू का योर्स। यू का योर्स। और वी अस का हो जाएगा अवर। यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव में वी का क्या हो जाएगा? अवर। यू का योर। यू का योर देखो है, यू का योर। दे का दियर। इट का इट। ही का हिज। और सी का हर। आई का माई। इसको लिखिए यहाँ तक पहले। देखिए एक तरह से अगर समझें तो वेरी इजी है। अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बहुत सरल है। कोई ये अगर ये चीज़ अगर आप रटने की कोशिश करेंगे कि इनको हम रट लें, तो रटने से क्या होगा कि पहले ये रटेंगे, फिर आप ये रटेंगे, फिर आप ये रटेंगे, तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें करना क्या है आपको? करना ये है आपको कि केवल सब्जेक्टिव केस आपको लर्न कर लेने हैं। आपको सब्जेक्टिव केस लर्न कर लेने हैं। उसके बाद देखना है आई, सी, ही, इट, दे, यू, वी। ये तो आप लर्न नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव केस आई का आपका हो जाएगा मी, सी का हर, ही का हिम, इट का इट, और दे का देम, यू का योर, वी का अस। इसके बाद इनको ऑब्जेक्टिव को छोड़ दो, सब्जेक्टिव केस का पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। तो आई का हो जाएगा माई, सी का हो जाएगा हर, सी का हो जाएगा हर, और ही का हो जाएगा हिज, वही रहेगा। और इसके बाद इट का हो जाएगा इट, किसमें? पजेसिव एडजेक्टिव में।
और इसके बाद दे का हो जाएगा दियर, और यू का हो जाएगा योर, दे का क्या, यू का हो जाएगा योर, और वी का अवर। इतना आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। पजेसिव प्रोनाउन की, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है हमारा माइन। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है आपका माइन। सी का हर, और यहाँ पर इसका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्स। सी का क्या हो जाएगा? हर्स। और इसका हिज का क्या हो जाएगा? हिज का आपका हिज ही बना रहेगा, हिज का आपका हिज बना रहेगा। इसके बाद इट की कोई फैमिली नहीं होती है, इट की पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कोई फैमिली नहीं होती है, तो इट का यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इसके बाद दे दियर, तो यहाँ पर आ जाएगा दियर्स, क्या आ जाएगा? दियर्स। और यहाँ पर यू योर योर, योर्स हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा? योर्स। और उसके बाद वी अवर, अवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा? अवर्स। यह आपकी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, यह आपकी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से अब हमें आगे की चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इन सभी के अलग अलग रूल हैं, अलग अलग इनको इस्तेमाल करते हैं, कैसे, कहाँ पर और कब और क्यों कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो इसकी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। सबसे दूसरी मेन इम्पॉर्टेंट एक बात है आप लोगों से कि ये बताइए कि अभी हम पहले बता चुके हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, क्या नाउन और प्रोनाउन एक साथ में आ सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन एक साथ में आ सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं। ना भैया ना, कभी भी मत कहना कि नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ आ सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट लिखिए, लिखिए नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन कभी एक साथ यूज नहीं होते। नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। इवन नाउन की जानकारी, नाउन की जानकारी एडजेक्टिव देते हैं, नाउन की जानकारी एडजेक्टिव देते हैं। नाउन की जानकारी हमारी कौन देता है? एडजेक्टिव। इसका अच्छा ये बताइए कि माई वर्ल्ड क्या है आपका? माई ये आपका नाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। कमेंट करिए, कमेंट करिए फास्ट। माई जो है आपका नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? जल्दी बताइए, इन तीनों में से कौन सा सही है? माई वर्ल्ड जो है आपका, ये आपका नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा? फास्ट बताइए। देखिए, कोई भी चीज़ हम बताते हैं आपको तो फिर फाइनली प्रूफ के साथ बताते हैं, इसलिए यार थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, क्योंकि हमें प्रूफ करने में थोड़ा सा लगता है समय, और समय इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों को लेट समझते हैं। हम तो 1 मिनट में समझा के रख दें, लेकिन हमें अपने हिसाब से थोड़ी लेके चलना है। क्लास में कुछ से बच्चे बहुत से इंटेलिजेंट हैं और कुछ थोड़ा सा वीक हैं, तो उनको सारे बच्चों को ले करके चलेंगे ना। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ यूज नहीं होते हैं। इवन नाउन की जानकारी कौन देता है? एडजेक्टिव देता है। नाउन की जानकारी कौन देता है? एडजेक्टिव देता है। तो अब ये बताइए, आपका माई वर्ल्ड जो है, माई वर्ल्ड आपका नाउन है या प्रोनाउन है? यह एडजेक्टिव है। आपका जो माई वर्ल्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। यह आपका माई वर्ल्ड क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर लड़ने ना लगना,
कि सर जी ने माई वर्ड एडजेक्टिव कैसे बता दिया, होना चाहिए तो माई वर्ड प्रोनाउन होना चाहिए, है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे बता दिया। अरे भैया सब्र करो, हमने इसीलिए कहा था कोई भी चीज़ हम बताएंगे आपको नई चीज़ें तो हम आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, विद प्रूफ के साथ। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर आपसे एक एग्जाम्पल लिखा, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा कि माई कार इज़ ब्यूटीफुल, माई कार इज़ ब्यूटीफुल। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा माई वाइफ इज़ इंटेलिजेंट। अब इसमें से ये बताइए कि ये पे यहाँ पर माई वर्ड जो है और यहाँ पर माई वर्ड है, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपका इज क्या है, इज आपके यहाँ पर दोनों पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर इज आपकी क्या है, वर्ब है, और उसके साथ में यहाँ पर कार क्या है आपका, यहाँ पर एक कार आपका नाउन है, यहाँ पर कार आपका क्या है, नाउन है। यहाँ पर वाइफ आपका क्या है, वाइफ भी आपका नाउन है ना। और अभी अभी हमने जस्ट बताया कि नाउन की जानकारी कौन देते हैं, नाउन की जानकारी कौन देते हैं, नाउन की जानकारी में से कौन देता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भाई हम ये थोड़ी देर के लिए आप इरेज कर दो। हमने कहा वाइफ इज इंटेलिजेंट, अपनी पत्नी के सामने खड़े हैं और क्या दे, वाइफ इज इंटेलिजेंट। भैया मार न खिलवाना यार, है ना, बहुत डरते हैं, फिलहाल अभी शादी नहीं हुई है, ऐसा ना समझना कुछ। तो यहाँ पर हमने कह दिया अपनी पत्नी के सामने अगर तुम कह दो कि वाइफ इंटेलिजेंट, तो एक उनमें ये कमी होती है, किसी की तारीफ़ नहीं सुन सकते हैं, है ना। तो उसके सामने कह देगा तो पक्का निश्चित ही कि महाभारत होगी उस दिन फिर महाभारत होगी। और यहाँ पर अगर हमने कह दिया कि माई वाइफ इज इंटेलिजेंट, माई वाइफ इज इंटेलिजेंट, तो भैया फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, है ना, तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके सामने कह दो माई वाइफ इज इंटेलिजेंट, तुम्हारे खुशी की बिल्कुल, अब खुशी की तो जानते हो तुम। तो यहाँ पर वाइफ शब्द जो है, वाइफ वर्ड आपका नाउन है, और नाउन की जानकारी कौन देता है, भाई कौन सी पत्नी, कौन बुद्धिमान है, पत्नी बुद्धिमान है, लेकिन किसकी, हमारी तुम्हारी अड़ोस पड़ोस की, किसकी, मेरी। तो यहाँ पर माई वर्ड क्या है, यहाँ पर माई वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। यहाँ पर माई वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता, नाउन की जानकारी दे रहा है, नाउन की जानकारी दे रहा है। दूसरी बात, और उसके बाद कभी हमने यहाँ भी ये बताया था सेंटेंस कि कभी भी नाउन और प्रोनाउन एक साथ यूज नहीं होते हैं, कभी भी नाउन और प्रोनाउन एक साथ यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नाउन है तो कि यहाँ पर ये प्रोनाउन हो सकता है, आप खुद अपने हिसाब से दिमाग लगाइए, यदि ये यहाँ पर नाउन है तो क्या यहाँ पर ये प्रोनाउन हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, नो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर माई वर्ड क्या है, माई वर्ड आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह से यहाँ पर माई क्या है, भाई कार इज़ ब्यूटीफुल, कार सुंदर है, किसकी कार, हमारी तुम्हारी, किसकी, भाई ये तो पता होना चाहिए था ना। तो नाउन की जानकारी कौन दे रहा है, माई वर्ड, इसलिए यहाँ पर माई क्या है, माई यहाँ पर आपका है एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यार समझने की कोशिश करो, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 2 से 3 कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पढ़ते हो तो वो भी इतना लिए आप लोगों के लिए बहुत है। 2 से 3 कॉन्सेप्ट आप अगर आप लोग पढ़ते हो तो उतना भी बहुत है। तो यहाँ पर इसके आगे अब माई वर्ड आपको समझ में आ गया कि क्या है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका ये एक देसी हमारा पास फार्मूला है। भाई हम आपकी मैथ को इंग्लिश में लेकर के आ गए हैं, आपकी मैथ को इंग्लिश में लेकर के आ गए। इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन बराबर, पजेसिव प्रोनाउन बराबर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये आपका फार्मूला है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पजेसिव प्रोनाउन बराबर आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव प्रोनाउन बराबर आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। नोट कर लिया। देखिए इसी के बेस पे बताते हैं। जैसे आपका जो माइन वर्ड है, आपका जो माइन वर्ड है, ये पहले लिख लेते हैं। ये आपका हो गया माइन, हर्स,
hers, his, it और their और ये आपका yours, ये आपका हो गया आवर्स। ये आपके क्या है, सारे पजेसिव प्रोनाउन ही तो हैं। ये आपके इट अच्छा नहीं होगा, इट वहाँ पे भी नहीं है ना। ये आपके क्या है, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है। ये आपके देखिए पजेसिव प्रोनाउन में लिखवाए थे ना। अरे यार थोड़ा ध्यान दिया करो, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब इसमें क्या क्या बनना है, इसे पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के मेल से बनेगा। ये हमारा हो जाएगा माई प्लस नाउन, यह हमारा हो जाएगा हर प्लस नाउन, ये हो जाएगा हिज प्लस नाउन, ये हो जाएगा दियर प्लस नाउन, ये आपका हो जाएगा योर प्लस नाउन, ये हो जाएगा आपका आवर प्लस नाउन। ये देखिए इसी फार्मूला के बेस पे है कि नहीं, इसी फार्मूला के बेस पे है कि नहीं। हमने कहा आपसे पजेसिव प्रोनाउन हमेशा आपका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के योग से बनता है। पजेसिव प्रोनाउन आपका हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के योग से बनता है। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा आपका पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के योग से बनता है। तो ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हो गए। ये किससे किस बने हैं, पजेसिव एडजेक्टिव से और प्लस नाउन से। तो हमने आपको अभी पिछले जो टेबल लिखाई है उसमें देखिए पजेसिव एडजेक्टिव में ये सारे वर्ड लिखे होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव में ये सारे वर्ड लिखे होंगे और नाउन से मिलकर के बनता है। तो नाउन ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर नाउन ये लिखा हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा चलिए इसके बाद देखते हैं इट्स टू टाइप से आपके लिखे जाते हैं। इट्स आपका होता है, एक ये होता है आपका इट्स, ये होता है, एक होता है आपका इट्स। ऐसे ये दो लिखे जाते हैं ना। क्या ये दोनों लिख सकते हैं, क्या ये दोनों सही हैं? ये बताइए, क्या ये दोनों सही हैं या इसका अलग अलग डिफाइंड क्या होगा? अलग अलग डिफाइंड क्या होगा? देखिए इस इट्स का मतलब होता है, इस इट्स का मतलब होता है आप ये इट्स आपका होना है पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है आपका पजेसिव प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका है वर्ब, ये आपका क्या है, ये आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका इस इट्स का निर्माण कैसे हुआ है? इस इट्स का निर्माण हुआ है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट इट हो गया और इसका वर्ब क्या है, इज हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इट्स, इसको इट्स लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अधिकार। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको अधिकार जता रहा है। इट्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसका यहाँ पे इसका अधिकार जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा फिल इन द ब्लैंक्स माई बुक, फिल इन द ब्लैंक्स माई बुक। तो यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा इट्स आएगा, ये वाला या ये वाला? बताएं। यहाँ पर माई बुक मेरी किताब, यहाँ पर आपका अधिकार जता रहा है कि इट्स माई बुक, इट्स माई बैग, इट्स माई पेन, यह मेरी किताब है। यह अधिकार जता रहा है ये मेरी ही है। यहाँ पर इट्स के साथ में क्या आएगा, यहाँ पर इट्स के साथ माई बुक के साथ में क्या आएगा, इट्स। अच्छा इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा द गवर्नमेंट आर प्लेइंग, द गवर्नमेंट आर प्लेइंग रोल। अब यहाँ पर कौन सा आएगा,
द गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग। द गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग रोल। बताइए इसमें यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आएगा, मतलब इट आएगा या इट्स आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा इट्स। यहाँ पर क्या आएगा, इट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस इट्स का मतलब पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है आपका और वर्ब भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा द गवर्नमेंट इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। देखिए हमारे जो ओल्ड वीडियो जितने भी हैं, आप उस ओल्ड वीडियो को ज़रूर देखा करिए। आप उस ओल्ड वीडियो को ज़रूर देखा करिए। इससे क्या होता है कि जैसे आप कोई नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप हमारा यही वीडियो देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ से ख़त्म करिएगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ी होती है, आप वहाँ पर जाइए, या तो हमारे यूनिक डिफेंस एकेडमी का सर्किल दिख रहा होगा आपको, उस यूनिक डिफेंस एकेडमी पर सर्किल पर टच करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बगल में आपका सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी आपकी स्क्रीन पर, और हमारी प्लेलिस्ट पे जा करके आप हमारे पुराने वीडियो को चेक करिए और उसमें समझने की कोशिश करिए। और कहीं पर भी आपको कोई एनी प्रॉब्लम आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, और हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग कोड़ा जहानाबाद पे चलती है। अगर यहाँ आप लोग कहीं आसपास लोकल के ही हैं तो आप हमसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमसे फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। हमारे यहाँ यूनिक डिफेंस एकेडमी का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए इन एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो आप रही बात फीस की, तो फीस से आप बेफिक्र रहिए, आप एक बार हमसे कांटेक्ट करिए। आपकी पढ़ाई की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी को। तो आज को सेशन को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम यहीं से आपका सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए जय हिंद।